हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनएचएम स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। यह है हमारा एमसीक्यू सीरीज फोर्थ पार्ट। इसका हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ईएचआर स्टैंड्स फॉर। स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में ईएचआर का अर्थ क्या है? सिंपली यहाँ पर आपको ईएचआर की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए इवोल्यूशनरी हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ऑप्शन बी इवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। ईएचआर का जो मीनिंग होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। अब हम देखेंगे कि ईएचआर के अंदर कौन कौन से टूल्स इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर है प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस इलेक्ट्रॉनिकली, ऑर्डरिंग लैब्स, स्ट्रीमलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस एंड शेयरिंग डाटा। यह सारे ही ईएचआर के टूल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एक और आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, वो है फुल फॉर्म ऑफ ईएमआर। ईएमआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द विसरल प्लूरा इज। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन सी थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम, ऑप्शन डी फ्लूइड अराउंड द लंग्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। विसरल प्लूरा जो होता है वो मेम्ब्रेन लाइनिंग सरफेस ऑफ द लंग्स होती है। अब हम इस इमेज में देखेंगे कि विसरल प्लूरा क्या है। आप ये जो देख रहे हैं, इनर साइड जो है वो विसरल प्लूरा है और आउटर साइड जो है वो पेराइटल प्लूरा है। इन दोनों के बीच में ही प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर ये फ्लूइड ज्यादा मात्रा में है तो वो कंडीशन प्लूरल इफ्यूजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज नॉन एज। बंद स्थान के डर को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन बी एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी हिमेटोफोबिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस जो है उसके लिए टर्म यूज में ली जाती है वो है क्लस्ट्रोफोबिया। इसके अलावा एक्रोफोबिया है जिसका मीनिंग है फियर ऑफ हाइट। हाइड्रोफोबिया सबको ही पता होगा, फियर ऑफ वाटर। हेमेटोफोबिया फियर ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है वो एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। यह हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से और आयोडीन बहुत जरूरी होता है थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ए फंगल इन्फेक्शन इन फुट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पैर में फंगल संक्रमण का वर्णन करता है? ऑप्शन ए टीनिया कैपाइटिस, ऑप्शन बी टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन सी टीनिया क्रोरिस, ऑप्शन डी टीनिया पेडिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। फंगल इन्फेक्शन इन फुट जो है वो है टीनिया पेडिस। इसके अलावा हम दूसरे देखेंगे, टीनिया कैपेटिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन इन स्कल्प, टीनिया कॉर्पोरिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन ओवर द बॉडी, टीनिया क्रोरिस मीन्स फंगल इन्फेक्शन इन ग्रोइन एरिया एंड इनर थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक के प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ऑप्शन डी एमाइनोफाइलिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। एड्रेनलिन जो होती है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक के मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ए सडन सिवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द होल बॉडी। इसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है जो कि सडनली अपेयर होती है और काफी सिवियर होती है। एड्रेनलिन एक्ट्स क्विकली टू रिवर्स द सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेक्सिस, इसीलिए हम उसके सिम्टम्स को रिवर्स करने के लिए एड्रेनलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनस ब्रेडिकार्डिया इज सीन इन। साइनस ब्रेडिकार्डिया देखा जाता है। ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी एथलीट्स, ऑप्शन सी एंजाइटी, ऑप्शन डी हाइपरथायरॉयडिज्म। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरवेंशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी पेशेंट। सिर की चोट के रोगी के लिए कौन सा हस्तक्षेप वर्जित है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी इंट्रावेनस फ्लूइड। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए मॉर्फिन।
हेड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है क्योंकि मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेस करती है और इसकी वजह से इंक्रीज आईसीपी यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। इसीलिए हमेशा हेड इंजरी के पेशेंट के अंदर मॉर्फिन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन गिवन बाय विच रूट। हेपेटाइटिस बी का टीका किस मार्ग से दिया जाता है? ऑप्शन ए ओरल रूट, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो होता है वो आईएम देते हैं जिसका अमाउंट होता है 0.5 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पॉपुलेशन यूजुअली कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आमतौर पर कितनी जनसंख्या को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए 1,20,000 से 1,90,000, ऑप्शन बी 30,000 से 50,000, ऑप्शन सी 50,000 से 70,000, ऑप्शन डी 80,000 से 1,20,000। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। जो सीएचसी होता है उस पे पॉपुलेशन कवर्ड होती है 80,000 से 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर्स ब्रेस्ट। माँ के स्तन में दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी वासोप्रेसिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन। हमें यहाँ ऑप्शन के अंदर 4 हार्मोन्स दिए गए। ये चारों ही हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं जिसमें से एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन यह दोनों ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। अब हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन की, तो यह मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क इजेक्शन के लिए इसेंशियल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए चाइल्ड विथ डेंगू हेमरेजिक फीवर ऑल द फॉलोइंग शुड बी गिवन एक्सेप्ट। डेंगू रक्तस्रावी बुखार से पीड़ित बच्चे में एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी दवाएं दी जानी चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गिव ओआरएस इफ देयर इज परसिस्टेंट फीवर, ऑप्शन बी प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी रेस्ट एंड स्लीप, ऑप्शन डी गिव एस्पिरिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी एस्पिरिन। सबसे फर्स्ट आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। एस्पिरिन जो होती है वो हम डेंगू के पेशेंट के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि डेंगू के अंदर ऑलरेडी आपको जो है प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज मिलेगा और हम एस्पिरिन देंगे तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एंटी प्लेटलेट और एंटी एग्रीगेट का, जिसकी वजह से चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग के। इसलिए हमेशा डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व इन द टेम्पोरल बोन विल लीड टू। टेम्पोरल हड्डी में चेहरे की तंत्रिका के संपीड़न का परिणाम होगा। ऑप्शन ए बेल्स पाल्सी, ऑप्शन बी गुलेनबेरी सिंड्रोम, ऑप्शन सी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन डी मेनिंजियोसिल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बेल्स पाल्सी। फेशियल नर्व के कंप्रेशन की वजह से आपको बेल्स पाल्सी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9 इज टर्म्ड एज। फैक्टर 8 और 9 की कमी से होने वाला रक्तस्राव विकार कहा जाता है। ऑप्शन ए परप्यूरा, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी। हीमोफीलिया जो होता है उसके अंदर फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन is the expectoration of blood from the respiratory tract is called। श्वसन पथ से रक्त का निष्कासन कहलाता है। ऑप्शन ए हिमेचुरिया, ऑप्शन बी हिमेटेमेसिस, ऑप्शन सी हिमोप्टाइसिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हिमोप्टाइसिस जो है वो द एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कहते हैं। इसके अलावा हिमेचुरिया आया है जिसका मतलब है ब्लड इन यूरिन। हेमेटेमेसिस ब्लड विथ वॉमिटिंग, हिमोप्टाइसिस इसको सिंपली कहे तो ब्लड इन स्पुटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग डाइट फॉर चिल्ड्रन विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए आहार तैयार करते समय क्या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए सॉल्ट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी विटामिन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सॉल्ट।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम लो सॉल्ट डाइट और इसके साथ वाटर रेस्ट्रिक्शन के लिए एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया? एक्लेम्शिया के प्रबंधन के लिए पसंदीदा दवाई कौन सी है? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी मिडाजोलम, ऑप्शन डी लाबेटेलॉल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml इन 24 आवर्स इज टर्म्ड एज। 24 घंटे के अंदर 100 ml से कम मूत्र उत्पादन को कहा जाता है। ऑप्शन ए एन्यूरिया, ऑप्शन बी ओलिगोरिया, ऑप्शन सी डिस्यूरिया, ऑप्शन डी नॉक्चूरिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एन्यूरिया जो होता है उसके अंदर यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml होता है 24 आवर्स के अंदर। वहीं अगर बात की जाए ओलिगोरिया की तो इसके अंदर लेस देन 400 ml होगा यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स। डिसयूरिया की बात करें तो यह कंडीशन होती है पेन ड्यूरिंग मैक्चुरेशन। नॉक्चूरिया की कंडीशन ज्यादातर हमें चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है, जो कि नाइट टाइम पर बेड पर ही वॉइड कर देते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए एमिप्रामिन ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर? प्राइमरी ग्रेविडा माँ में प्रसव के पहले चरण की औसत अवधि क्या है? ऑप्शन ए 6 to 12 आवर्स, ऑप्शन बी 8 to 12 आवर्स, ऑप्शन सी 20 to 28 आवर्स, ऑप्शन डी 12 to 16 आवर्स। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है उसके अंदर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का ड्यूरेशन होता है 12 to 16 आवर। वहीं अगर हम बात करें मल्टी ग्रेविडा की तो वहां पर यह ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा 6 to 8 आवर्स। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो होती है उसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर स्टेजेस और इस स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं। While providing health education in the community on prevention of osteoporosis, the nurse should emphasize on ओस्टियोपोरोसिस की रोकथाम पर समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते समय नर्स को किस पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन ए एलिमिनेटिंग स्मोकिंग, ऑप्शन बी मिनिमाइजिंग सन एक्सपोजर, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्टिंग सोडियम इंटेक, ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्टिंग एक्सरसाइज। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। यहाँ पर हमें बताया कि प्रिवेंशन करना है हमें ओस्टियोपोरोसिस से, तो उसके लिए हम एडवाइस करेंगे एलिमिनेटिंग स्मोकिंग। ओस्टियोपोरोसिस एक बॉन डिजीज है जिसके अंदर की बॉन डेंसिटी लॉस होती है और रिस्क ऑफ फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसे प्रिवेंशन करना आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे कि हम कम्युनिटी में प्रिवेंशन करने के लिए ओस्टियोपोरोसिस का क्या क्या एडवाइस कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है हम उन्हें कहेंगे कि हेल्थी डाइट लेना है जिसके अंदर की प्लेंटी ऑफ फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स इंक्लूड हो। कैल्शियम रिच फूड इंटेक करने के लिए बोलना है। एब्जॉर्ब इनफ विटामिन डी। स्मोकिंग अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजप्शन लिमिटेड या एलिमिनेट ही करना है कंप्लीटली। कैफीन लिमिटेड। डू रेगुलर वेट बियरिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस? गैस्ट्राइटिस का कारण बनने वाला सबसे आम बैक्टीरिया कौन सा है? ऑप्शन ए साल्मोनेला, ऑप्शन बी विब्रियो कॉलेरा, ऑप्शन सी एच पाइलोराई, ऑप्शन डी नाइजीरिया गोनोरिया। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन सी एच पाइलोराई, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है। हम देखेंगे गैस्ट्राइटिस क्या होता है। गैस्ट्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ स्टमक। इसके अंदर स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहां पर इरोजन या इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर यह कंडीशन सडनली डेवलप होती है तो इसे आप कहेंगे एक्यूट कंडीशन, और ग्रेजुअली डेवलप हो रही है तो वो है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो है एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, यूज ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये सारा जो है वो गैस्ट्राइटिस के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रायोरिटी इंटरवेंशंस अंडर एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले हस्तक्षेप हैं। ऑप्शन ए आयरन इन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन बी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ऑप्शन सी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। हमारे पास ऑप्शन में जो तीनों ही इंटरवेंशंस दिए गए हैं यह तीनों ही प्राइमरी इंटरवेंशन है एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर साइनसेस बिलोंग टू पैरानेजल साइनसेस एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी साइनस पैरानेजल साइनस से संबंधित हैं। ऑप्शन ए मैक्सिलरी, ऑप्शन बी स्फिनॉइड, ऑप्शन सी इथमॉइड, ऑप्शन डी मैस्टोइड।
करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, मेस्टोइड साइनस जो है वो पैरानेसल साइनस नहीं है। अब हम देखेंगे कि पैरानेसल साइनस कौन कौन से होते हैं। फ्रंटल साइनस, स्फीनोइड साइनस, इथमॉइड साइनस एंड मैक्सिलरी साइनस, ये चारों ही जो है वो पैरानेसल साइनसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन टू कंट्रोल डायरिया इज, दस्त को नियंत्रित करने के लिए टीका है। ऑप्शन ए न्यूमोकोकल, ऑप्शन बी रोटावायरस वैक्सीन, ऑप्शन सी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ऑप्शन डी सार्क वैक्सीन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी, डायरिया के अंदर हम रोटावायरस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी विच कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजरी। विटामिन की कमी का प्रकार जो पूरी मोटाई में जलने की चोट के परिणाम स्वरूप हो सकता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो फुल थिकनेस बर्न हो जाने की वजह से स्किन डैमेज हो गई है, तो विटामिन डी का सिंथेसिस भी अफेक्ट होगा, इसलिए हम सिवियर बर्न इंजरी वाले पेशेंट्स के अंदर विटामिन डी का सप्लीमेंट भी देते हैं। विटामिन सी और विटामिन डी में कंफ्यूज नहीं होना है, विटामिन सी जो होगा वो वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमन इज डायग्नोस्ड टू हैव सिवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल इज बिलो। हीमोग्लोबिन का स्तर इससे कम होने पर महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है। हमें ऑप्शंस में हीमोग्लोबिन के लेवल्स दिए गए, जिसमें से हमें बताना है कि किससे कम होने पर हीमोग्लोबिन का सिवियर एनीमिया वाली कंडीशन डायग्नोस होती है। ऑप्शन ए 7 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी 11 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी 12 ग्राम पर डीएल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए 7 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमेन पेयर्स पेचेस आर फाउंड। पेट के निम्नलिखित अंगों में से किस अंग में पेयर पेचेस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसोफेगस, ऑप्शन बी स्टमक, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, पेयर पेचेस जो होते हैं वो एब्डोमेन में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद पैनक्रियाटिक ट्रोमा द नर्स नोट्स इकाइमोसिस इन अम्बिलिकल एरिया, दिस इज नॉन एज। अग्नाशय के आघात से पीड़ित रोगी का मूल्यांकन करते समय नर्स नाभिक क्षेत्र में इकाइमोसिस को नोट करती है, इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रॉवसिंग साइन, ऑप्शन बी कोलेन साइन, ऑप्शन सी कर्निंग साइन, ऑप्शन डी ब्रुचकिन साइन। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। अगर आपको अम्बिलिकल एरिया के अराउंड इकाइमोसिस देखने को मिल रहा है तो यह है हमारा कोलेन साइन, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, आपको अराउंड अम्बिलिकस इकाइमोसिस की कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा रॉवसिंग साइन जो है वो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कर्निंग साइंस और ब्रुचकिन साइंस जो होते हैं वो मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एक्सेप्ट वन। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एचआईवी के संचरण के मार्ग हैं। ऑप्शन ए है आपका सेक्शुअल ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी ब्लड कांटेक्ट, ऑप्शन सी मैटरनल फीटल ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी फॉर्माइट ट्रांसमिशन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी फॉर्माइट ट्रांसमिशन जो है वो एचआईवी ट्रांसमिशन का रूट नहीं है। अब हम देखते हैं कि एचआईवी किस किस रूट से ट्रांसमिट होता है। एचआईवी का ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, ब्लड से एक्सपोजर होने से भी हो सकता है, और एचआईवी मदर से बेबी के अंदर भी ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की एक्टिविटीज अंडर मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम आर। मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन बी सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन सी स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है उसके अंतर्गत यह तीनों ही एक्टिविटीज आती है जो हमें ऑप्शंस में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर निम्न में से सभी होता है सिवाय एक के। ऑप्शन ए इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन सलाइवरी सिक्रेशंस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऑप्शन डी सिजेशन ऑफ ब्लैडर एंड बॉवेल एक्टिविटी। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। जब भी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है वहां पर आपको सलाइवरी सिक्रेशन जो होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए
ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पर टर्म आई है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसका मीनिंग होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज।